बाद में एंड पे 3-4 पेजेस के बाद क्या लिखा हुआ था, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में आई थिंक सीधे सीधे डायटोमिक वाले सवाल होंगे, ज्यादातर किसके सवाल होंगे, डायटोमिक वाले सवाल होंगे। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनमें किसके, डायमंड शायमंड के सवाल होंगे। मुझे वैसे अपनी आप नोटबुक दिखाएं प्लीज। नोटबुक के ऊपर आपने अभी तो रिसेंटली ये मैक्रोमोलिक्यूल वाला पेज पेस्ट किया है। इस पेज से अगर हम पीछे जाएं तो वहां हमारे पास क्या मिसालें चल रही हैं, वहां हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स वाली पहले मिसालें चल रही हैं। उन सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है जी, रफ बेटा को अपनी नीट कॉपी दिखा दें यार, आप दिखाओ। हाँ जी, हमने सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स की मिसालें पढ़ी हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोजन की मिसाल है, फिर ऑक्सीजन की मिसाल है, फिर नाइट्रोजन की मिसाल है, फिर फ्लोरीन की मिसाल है, फिर क्लोरीन की मिसाल है। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, जो कार्बन की मिसाल थी वो हमने नॉर्मल नोट्स में मुकम्मल नहीं की, हमने नॉर्मल नोट्स में उसको छोड़ दिया था और हमने क्या कहा था, इट डज नॉट एग्जिस्ट एज क्या, एज सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, रादर इट एग्जिस्ट एज मैक्रो। तो आपके नॉर्मल नोट्स कहां खत्म होते हैं, कार्बन वाली एग्जांपल पर, जहां पर आप क्या कहते हैं, कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स, रादर इट एग्जिस्ट एज मैक्रोमोल। उसके बाद आपने मैक्रोमोलिक्यूल का एक हैंडआउट आपको मिला हुआ है जिसमें आप और कोई चीज नहीं समझ रहे, आपने वहां सिर्फ किसको समझा है, सर कार्बन को ही समझा है। और कार्बन की कौन सी दो शक्लें आपने समझी हैं, एक डायमंड वाली और एक क्या, ग्रेफाइट वाली। एक डायमंड वाली और एक ग्रेफाइट। और इस ग्रेफाइट वाली शक्ल में आप क्या कहते हैं, ग्रेफाइट वाली शक्ल में क्या कहा जाता है, हम वहां ये कहते हैं कि सर, बल्कि दोनों में क्या कहा जाता है, एक तरफ हम कहते हैं कार्बन के एटम्स हैं, दूसरी तरफ भी हम क्या कहते हैं, कार्बन के ही एटम्स हैं। डायमंड में हर कार्बन एटम ने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 4। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 3। और वहां पे भी जो 4 हैं, चारों के चारों क्या है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, 4 सिंगल बॉन्ड्स डायमंड में और 3 सिंगल बॉन्ड्स ग्रेफाइट में। डायमंड में ओवरऑल ज्योमेट्री कैसी है, 3 डायमेंशनल के 2 डायमेंशनल, डायमंड में 3 डायमेंशनल शेप होती है और क्या बोलते हैं ग्रेफाइट में 2 डायमेंशनल। डायमंड में जो शेप का नाम है ओवरऑल पूरी 3 डायमेंशनल शेप का नाम, उसका नाम क्या है, टेट्राहीड्रल। मतलब इवन एक कार्बन भी कैसा है, एक कार्बन टेट्राहीड्रल है। कैसे, एक कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बनाना है, फिर इधर एक बॉन्ड बनाना है, फिर इधर एक बॉन्ड बनाना है और फिर जो है एक इधर बॉन्ड बनाना है। तो कार्बन ने ये कौन सी शक्ल है, ये टेट्राहीड्रल शक्ल है। ये कौन से वाला कार्बन है, डायमंड वाला कि ग्रेफाइट वाला, डायमंड वाला कार्बन जो है वो, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, जो डायमंड वाला कार्बन है वो ऐसे है जिसमें उसने क्या किया हुआ है, कोई टेट्राहीड्रल शक्ल बनाई हुई है। लेकिन जो ग्रेफाइट वाला कार्बन है वो कैसा है, ग्रेफाइट वाला वैसे अगर आप एक कार्बन देखें तो एक कार्बन कैसा है, नहीं हेक्सागोनल, एक कार्बन नहीं है। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक कार्बन कैसा है, एक कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, 3 बनाए हैं। कितने बनाए बताओ, वो कैसा है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। एक सवाल है वैसे आपसे, ये कौन सी ज्योमेट्री है, ये 3D है कि 2D है, सर ये 2D है। क्या ये 2D? हाँ, अगर इस जैसे सारे कार्बन जुड़ जाएं, एक और कार्बन, मतलब एक कार्बन जो इस तरह का हो, फिर उसके साथ इधर कार्बन जो इस तरह का हो, फिर तो करते करते ओवरऑल क्या बनेगा, ओवरऑल एक हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, डायमंड में तो हम सीधा सीधा कहते हैं सर एक कार्बन भी टेट्राहीड्रल तो पूरा डायमंड भी क्या, पूरा डायमंड भी टेट्राहीड्रल। लेकिन जो ग्रेफाइट है वहां लिखा ना, ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, दिस डेवलप्स a 2-dimensional network of covalent bonds। वो जो 2-dimensional network है ऑफ कार्बन एटम्स या कोवलेंट बॉन्ड्स, वो असल में पर एटम देखेंगे तो ऐसा है, पर एटम देखेंगे तो, लेकिन अगर आप एज अ होल देखते हैं तो क्या बन जाता है वो, दैट फॉर्म्स क्या, इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन क्या, हेक्सागोनल लेयर्ड ज्योमेट्री।
क्या लिखा आपने वहां पे? हेक्सागोनल। और अगर आपको कल याद हो तो मैंने हेक्सागोन बनाया भी कैसे था, मैं असल में ना पता क्या सोच रहा था, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये लो जी, एक कार्बन ने खुद को ऐसे कर दिया। अब क्या होगा? अब ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन खुद को ऐसे करेगा, फिर ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन खुद को ऐसे करेगा। तो हर कार्बन क्या कर रहा है? हर कार्बन क्या कर रहा है? तीन तीन बॉन्ड्स बना रहा है ना। अच्छा, ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन खुद को ऐसे करेगा, फिर ये कार्बन क्या करेगा? ये खुद को ऐसे करेगा, फिर ये कार्बन क्या करेगा? तो यू नो व्हाट इज दिस नाउ? ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहां से आगे चला जाऊं, ये कार्बन क्या करेगा? आप देख रहे हैं मैं सारे सारे एटम्स में क्या कर रहा हूं? तीन तीन पर बना रहा हूं, तीन तीन बॉन्ड्स बना रहा हूं। फिर यहां क्या करूं? फिर इसके साथ क्या करूं? तो ये क्या बन गए? अच्छा, अगर यहां करूंगा तो क्या होगा? तो मैं जिधर से जहां से जैसे भी इसको एक्सटेंड करूंगा, ये क्या करेगा? एक लेयर एक्सटेंड होगी थ्रू आउट। क्या? एक ये थ्रू आउट दिस पेज क्या हो जाएगा? एक टू डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर स्टैब्लिश हो जाएगी। क्या स्टैब्लिश हो जाएगा? अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है? एक तो 2D बोलना है, फिर हेक्सागोनल बोलना है, और फिर लेयर्ड बोलना है। क्या बोलना है जनाब साहब? आपको ग्रेफाइट में याद रखना है कि देयर इज अ टू डायमेंशनल वर्ड, देन देयर इज अ हेक्सागोनल वर्ड, एंड देन देयर इज अ लेयर्ड ज्योमेट्री वाला वर्ड। किसी को मसला इस बात से? आई थिंक मैंने आपको एक कल बात समझाई हुई है। अब जो अगली बात जो रह गई थी वो क्या है? वो नीचे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि जनाब साहब वो भी क्या है? डायमंड भी क्या है? सॉलिड है। ग्रेफाइट भी क्या है? सॉलिड है। लेकिन उस सॉलिड में और इस सॉलिड में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? उधर लिखा है आपने इट्स वेरी हार्ड, इधर क्या लिखा है? इट इज सॉफ्ट। क्यों? क्यों सॉफ्ट? किस खुशी में है जी? असल में इसकी पहली लेयर और दूसरी लेयर, मतलब इसका जो लेयर स्ट्रक्चर है ना, कि एक पूरी लेयर होगी, फिर उसके सामने लेयर होगी, फिर उसके सामने लेयर होगी। तो एक लेयर के अंदर तो सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? विद इन वन लेयर सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? ये सारे बॉन्ड्स क्या है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन से बॉन्ड्स हैं? कोवेलेंट है। क्या है ये? तो ये वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है? ये तो स्ट्रॉन्ग है बेटा जी। तो एक काम करें, ड्राइंग में आपको नजर आ जहां लिखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड्स, डू यू सी? ड्राइंग में कोवेलेंट लिखा हुआ है, तो कोवेलेंट के ऊपर लिखें स्ट्रॉन्ग, ऊपर 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 उसके ऊपर तो लगे, ताकि लफ्ज क्या बन जाए? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या बन जाए? उनको बोले स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप देखें, एक ऊपर काली सी लेयर है, एक नीचे काली सी लेयर है, उसके नीचे भी एक लेयर है। कितनी लेयर्स हैं? मैंने पहली लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान में क्या लगाया हुआ है? डॉटेड लाइंस। क्या लगाई हुई जी? डॉटेड लाइंस लगाई हुई है। पहली लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान में क्या बना हुआ है? ये गर्ल्स को दे दें मैम पीछे। ये सारे बॉयज की लास्ट रो में भी दे दें ताकि वो आगे भेजते रहें। हरिया बच्चों, हरिया हरिया हरिया। दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, दिखाओ। ऐसे तो आप लोग 10 दिन लगाएंगे। ये इधर डिस्ट्रीब्यूट करो जी, ये आप इस रो में डिस्ट्रीब्यूट करें, सॉरी इधर डिस्ट्रीब्यूट करें जी, इधर डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ पहुंच गए, ये इधर डिस्ट्रीब्यूट करें। मैम देख लीजिएगा, जिसको ना मिले उसको दे दीजिएगा। हरिया बच्चों, हरिया। पेज फट गए, जिसको मिल गई है तो पीछे भिजवा दें, यहां से पीछे भिजवा दो जी। हरिया हरिया हरिया। एक दे दें हाथ, पीछे भिजवा दो, और पीछे भिजवा दें, और पीछे भिजवा दें। बॉयज में से किसके पास नहीं है? बॉयज में से किसके पास नहीं है? तो जो आई थी उसे ले लेते ना, कम है। दो आगे दो भाई, 2 शीटें आगे दो। बाकी इधर एक्स्ट्रा दे दो, इधर दे दो, दे दो, एंड पे निकल आएगी भाई। हाथ खड़ा करें, किसके पास नहीं है शीट?
सर इनसे ले लें, सर इनसे ले लें। बॉयज में सबको मिल गई है जी, पक्की बात है। गर्ल्स में से हाथ खड़ा करें किसके पास शीट नहीं है, सर जरा प्लीज चेक करें इनके पास नहीं है। हाथ खड़ा करेंगे तो बच्चों मेरे स्टाफ को हेल्प होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम ही होगा। चलें जी, मैम प्लीज इनको अपने पास रख लीजिए, कल ये फिर मांगेंगे मुझसे। और जनाब आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है कि वर्कशीट के लिए आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे नहीं कहना सर मेरे पास है कि नहीं है, ग्रुप पे भेज दिया करूंगा या वहां से देख लिया करें, या मेरे असिस्टेंट स्टाफ में से किसी से मांग लिया करें, वो आपको दे दिया करेंगे, उनके पास हमेशा एक्स्ट्रा प्रिंट्स मौजूद होते हैं। सर ये बाहर वाला दरवाजा बंद कर दें प्लीज। अच्छा सुने जनाब, क्या बात हो रही है, वापस आएंगे अपनी केमिस्ट्री की तरफ। आपके पास 2 वर्कशीट्स हो गई हैं, एक केमिस्ट्री वाली भी है और एक ये फिजिक्स वाली भी आ गई है। मास वेट की फिजिक्स वाली आ गई है और उधर से सिंपल मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाली कौन सी केमिस्ट्री की भी चल रही है। खैर बहरहाल मैं जिस लफ्ज पे पहुंचा हूं, पंखे ऑन करवा दीजिए प्लीज। मैं जिस लफ्ज पे पहुंचा हूं वो क्या लफ्ज है, वो लफ्ज है एक लेयर। अगर एक लेयर ऐसे बन गई और एक लेयर जो है वो यहां पे बन गई और एक लेयर थोड़ा आगे बन गई, तो इन लेयर्स के बीच में क्या होगा, ये सवाल है जनाब। क्या लिखा हुआ है, वैन डर वॉल 10 से 15 मिनट है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है, वैन डर वॉल्स क्या बॉन्ड्स, वैंडर वॉल बॉन्ड्स। ये वैंडर वॉल ऐसे बॉन्ड नहीं होते, जस्ट वैंडर वॉल फोर्स होती है। क्या होती है, बॉन्ड बड़ी जोर वाली फोर्स होती है। क्या होती है, बॉन्ड जिसको मैं कहूंगा वो किसको कहूंगा, जो बहुत जोरदार किस्म की फोर्स होगी उसका नाम मैं बॉन्ड रखूंगा, जो इतनी जोरदार किस्म की नहीं होगी उसका नाम मैं क्या रखूंगा, उसका नाम मैं जस्ट फोर्स रखूंगा। तो काम कीजिए, ये जो लिखा ना वैन डर वॉल बॉन्ड, इसको ठीक करें। एक तो इसके ऊपर इससे पहले लिखें वीक, इससे पहले क्या करें, एक लफ्ज तो लिखें वीक और बॉन्ड को काट के फोर्स लिखें, इसको वीक वैंडर वॉल फोर्स। क्या लिखें, वीक वैंडर वॉल फोर्स। अच्छा अब एक मसला है, मसला ये है बेटा, आपको कोवलेंट बॉन्ड की सेंस वो तो है, क्या सेंस है वैसे कोवलेंट बॉन्ड की, व्हाट इज द सेंस ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, यू रिमेंबर कोवेलेंट, व्हाट इज कोवेलेंट, सेम वैलेंसी वाला बॉन्ड। कोई हाथ खड़ा करके मुझे समझाएगा सर ये सेम वैलेंसी वाला बॉन्ड कैसा होता है, कैसे सेम वैलेंसी के बॉन्ड का मतलब क्या है, एनीवन प्लीज। पढ़ाया भाई यार, ऐसे बुद्ध की तरह खामोश बैठा करो प्लीज जी। मतलब कैसे समझाएंगे आप, व्हाट इज द बॉन्ड, व्हाट इज द फोर्स देयर, व्हाट इज होल्डिंग द टू एटम्स टुगेदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स असल में क्या हुए हुए हैं, शेयर हुए हुए हैं। क्या हुए हुए, तो शेयर्ड पेयर को कौन कौन खींचता है, इधर वाला एटम भी खींचता है और उधर वाला। इफ यू रिमेंबर तो असल में जो मैंने सीधी लाइन, ये सीधी लाइन किस चीज की है, क्या है सीधी लाइन, ये तो वो है सर, वो बॉन्ड पेयर है। रिमेंबर दैट, जब हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाई थी तो क्या बनाया था हमने, तो वहां इसका एक इलेक्ट्रॉन और, मतलब मैं अगर कहूं कि इस जगह पर इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन है और इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, यू रिमेंबर दैट। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को सबसे पहले क्या बोला था मैंने, शेयर्ड पेयर। क्या कि सर ये शेयर्ड है, किसने शेयर किया है, इस एटम ने और इस एटम ने क्या किया, इसको शेयर। किसी को मसला इस बात से। अच्छा अगर ये शेयर्ड पेयर है तो हमने बाद में नाम क्या रखा था कि शेयर्ड पेयर को क्या नाम देना चाहिए, बॉन्ड पेयर का नाम देना चाहिए। क्या नाम देना चाहिए, और कौन से वाला बॉन्ड पेयर का नाम दिया हमने इसको, कोवेलेंट वाले बॉन्ड पेयर का नाम दिया हमने इसको। क्यों कि सर असल में इसकी वैलेंसी भी शेयर है, उसकी वैलेंसी भी शेयर करना है, तो दोनों ने क्या किया हुआ है, शेयर करके शेयर्ड पेयर बनाया है, दोनों ने बॉन्ड पेयर बनाया है, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है। जो शेयरिंग हो जाए एक दफा, बिजनेस अगर उनका एक शेयरिंग पे डेवलप हो चुका है तो अब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल। लेकिन एक और मुसीबत है, ये तो आपको समझ आ गया होगा सर ये क्या हुआ होगा, यहां पर भी शेयर हुआ होगा, यहां भी शेयर, यहां भी शेयर, यहां भी शेयर, यहां भी शेयर, ये भी, ये सब सीधी सीधी लाइनें क्या है, ये सब सीधी सीधी लाइनें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये सब सीधी सीधी लाइनें शेयर्ड पेयर्स हैं। अच्छा अब जो, अगर ये तो शेयर्ड पेयर डन हो गया, इस पूरी शीट और अगली पूरी शीट के दरमियान में क्या सीन है, कोई सीन नहीं है। क्या सीन नहीं, कोई सीन नहीं है सिवाय एक के। क्या,
सर कोई है नहीं, कोई रैंडम सी बड़ी कोई वीक सी कोई फोर्स है, क्या है वीक सी, कोई नाम क्या रखना उसका, वीक क्या, वैंडर वॉल फोर्स, क्या रखा जी हमने, कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग नहीं हुई भी, कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं हुई, बस क्या है कि दो लेयर्स करीब हैं। अब पता नहीं करीब है तो उनके करीब होने की वजह से क्या एग्जिस्ट करता है, एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि बहुत वीक। ये जो फोर्स मैंने अभी लिख दी है वैंडर वाली फोर्स, आपको पता है ये फोर्स और कहां कहां है, ये फोर्स हर जगह होती है। ये वाली फोर्स कौन सी जगह पे होती है, अगर मैं कहूं कि आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स की पहली एग्जांपल थी वो कौन सी थी, सिंपल मॉलिक्यूल्स की पहली एग्जांपल क्या थी बताइए, हाइड्रोजन थी ना। हाइड्रोजन का एटम एग्जिस्ट करता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या था कि एक हाइड्रोजन का एटम एक और हाइड्रोजन के एटम के साथ क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। उसकी शेयरिंग में क्या होता है, एक शेड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, डन हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, क्या अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन की जो मतलब केमिकल स्टेट है, केमिकली तो समझ आ गया कि सर उसके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सवाल है अभी, हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, आपको पता है गैस होती है, क्या होती है, गैस होती है। तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, उनके बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है सर, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आपने नोबल गैसेस में पढ़ा था कि नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट, तो उनके एटम्स के दरमियान में कोई फोर्स नहीं होती, तो हमने क्या, वो सब के सब क्या होंगे, गैस, ओवरऑल क्या होगा वो। अच्छा, अब अगर हाइड्रोजन भी गैस होती है, अब अगर ऑक्सीजन भी गैस होती है, अब अगर नाइट्रोजन भी गैस होती है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके एक मॉलिक्यूल के विद इन तो फोर्स है, विद इन अ मॉलिक्यूल तो दो एटम्स के दरमियान में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है, लेकिन उनका एक मॉलिक्यूल एंड बिटवीन अनदर मॉलिक्यूल कोई फोर्स, थोड़ी सी तो है, वो थोड़ी सी का कोई नाम सुना आपने कभी, वैसे उसका नाम आपने सुना होगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, क्या नाम सुना होगा, किसी ने सुना लफ्ज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी क्या होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, कि सर एक मॉलिक्यूल और एक और मॉलिक्यूल, उसके बीच में क्या होगा, तो कोई फोर्स होगी। आपकी इतला के लिए ये है, ये जिसको मैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कह रहा हूं, ये बहुत ही वीक फोर्स है। मुझे लगता है मैं इस बारे में ज्यादा अच्छे से कब समझा पाऊंगा, जब मैं आपको स्टेट्स ऑफ द मैटर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, स्टेट्स ऑफ द मैटर में क्या होगा, कितनी स्टेट्स होती हैं वैसे, तीन, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड और जैम पैक्ड। ये गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वेरी अच्छा। तो आई थिंक आप एक जुमला पढ़ेंगे या शायद पहले कभी पढ़ा हो, कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में जो फोर्स होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ है? लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है वो कैसे होती है सर, थोड़ी मीडियम सी होती है। गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में फोर्स कैसी होती है सर जी, या तो तीन लफ्ज सुने होंगे आपने, कुछ लोग कहते होंगे सर वेरी वीक, क्या कहते होंगे, वेरी वीक फोर्स, या कहते होंगे निग्लिजिबल फोर्स, क्या कहते होंगे, समटाइम्स कोई कहता होगा नो फोर्स। क्या जनाब, कि गैसेस के जो गैसियस स्टेट होती है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना दूर दूर क्यों होते हैं, उनके दरमियान में फोर्स क्या होती है, या तो होती ही नहीं है, या अगर होती है तो इतनी वीक होती है कि आप उसका नाम क्या रखें, आप उसका नाम निग्लिजिबल रख दें। चलो निग्लिजिबल नहीं कहते तो वेरी वीक तो कह सकते हैं ना। असल में अब अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले गैस वाली एग्जांपल क्या दूंगा, सबसे पहले कौन सी गैस पढ़ी आपने, नोबल गैसेस, उनके क्या थे, इंडिपेंडेंट एटम्स, उनके दरमियान में क्या होगा, या तो फोर्स नहीं होगी या वो फोर्स इतनी वीक होगी कि जिसको मैं क्या कहूंगा, निग्लिजिबल कहूंगा। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही ये जो हाइड्रोजन गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, जो नाइट्रोजन गैस है, जो फ्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन गैस है, ये जितनी भी आपने
सिंपल मॉलिक्यूल्स वाली मिसालें ली थी, वो सब के सब एलिमेंट्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? वो सब के सब गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में या तो कहीं फोर्स होती ही नहीं है। विद इन अ मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच, मतलब एक हो गया H2 इधर, एक हो गया H2 इधर। H2 के अंदर जो H एंड H है वो तो पता है ना हमें क्या है? H एंड H के अंदर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया और एक और पूरा मॉलिक्यूल बन गया, इनके दरमियान में क्या है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ है भी तो बहुत ही वीक है। उसका नाम क्या रखूं? उसका नाम क्या रखूं? वीक क्या? या तो बोले वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये कोई साइंसदान है, कहता है मुझे याद करो, क्या नाम है साइंसदान का? वेंडरवॉल। कहता है जी मेरा नाम रख दिया करो वहां पे, वीक वेंडरवॉल फोर्स। और फिर क्या कहो? सर नाम ही इतना नहीं पढ़ा सा तो नहीं, लाइक मुश्किल सा नाम है, हमें क्या पता क्या होता है। ओ लेवल के सिलेबस में क्या करूंगा मैं? भाई मुझे नाम ही इतना मुश्किल लग रहा है, मैंने इसकी समझ, मैंने इसको एक्सप्लेन, सिर्फ एक बात एक्सप्लेन करनी है कि ये फोर्स किधर होती है? बिटवीन द क्या? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इसको तो मुझे पहले जिक्र करना चाहिए था। किधर? इधर तो नहीं करना चाहिए था। इसको तो जो मैंने आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ाए हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पढ़ाया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मुझे तो उधर जिक्र करना चाहिए। आई वुड लाइक कि आप पहले किधर जाएं? अपनी नोटबुक पे जाएं। नोटबुक पे जाएं जनाब। नोटबुक पे मैं कहां पे जगह ढूंढूं? किसी भी पेज के हेडर पे जगह ढूंढ लें। नहीं अगले पेज पे नहीं, पिछले पेज पे भाई। अगले क्या क्यों जा रहे हो? पीछे जहां पे मिसालें हुई हुई हैं, जिधर जिधर हाइड्रोजन की मिसाल है, या जिधर ऑक्सीजन की मिसाल है, या जिधर नाइट्रोजन की मिसाल है, या जिधर फ्लोरीन की मिसाल है, या जिधर क्लोरीन की मिसाल है, जिधर भी सिंपल मॉलिक्यूल्स की मिसाल है, जिधर भी, हाँ जी, नहीं है हेडर पे जगह, तो बस फिर अगले पेज पे जगह ढूंढ लें। अगर कहीं हेडर पे जगह नहीं है तो क्या करें? जहां भी आपका पेज खत्म हो रहा है उधर चले जाएं, उधर चले जाएं। फिर एक काम करेंगे, आप हेडर पे नहीं लिखना चाहते और आप आखिरी पेज, मतलब जिस पेज पर है उसके एंड पे लिखना चाहते हैं, आई वुड लाइक कि आप फिर वहां एक हेडिंग दें प्रॉपर। पता क्या हेडिंग दें? जैसे मैक्रोमोलिक्यूल में क्या चल रहा है? मैक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के फौरन बाद क्या लिख दिया आपने? प्रॉपर्टीज लिखी है ना, क्या लिखा है? आई वांट के उधर भी क्या करूं फिर मैं? जब हाइड्रोजन खत्म हुआ था, ऑक्सीजन खत्म हुआ था, नाइट्रोजन खत्म हुआ था, फ्लोरीन और क्लोरीन की मिसालें हुई थी, तो उनके बाद भी मुझे क्या लिखना चाहिए था? उनकी क्या? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखनी चाहिए थी? आई वुड लाइक टू डेवलप अ टॉपिक नाउ। क्या टॉपिक? अगर आपके पेज के हेडर पे जगह नहीं तो पूरा टॉपिक बनाए। फिर हेडिंग दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। है अब पुत्र मैं इतना लिखवाऊंगा कि हेडर पे पूरा नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ 4-5 लाइनें लिखवाने के मूड में हूं। ठीक है, तो अब आप जहां आपके कल जो नोट्स में जहां पे लाइन खत्म होती है वहां लिखें। क्या लिखना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। मैक्रो को छोड़ें, पहले फिजिकल को पूरा करते हैं, पहले उसको सिंपल को पूरा करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या जनाब? सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। ये टॉपिक दो जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। पहले तो मुझे बताओ कि कौन है ये सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स? मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं? हाँ जी, सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर ये नॉन मेटल्स होते हैं। डन हो गया। अच्छा, इनके नाम बताओगे मुझे? कौन कौन से वैसे? सर हमने हाइड्रोजन पढ़ा है, फिर ऑक्सीजन पढ़ा है, फिर नाइट्रोजन पढ़ा है, फिर फ्लोरीन पढ़ा है, फिर क्लोरीन पढ़ा है। ये सब के सब की मैंने क्या पढ़ानी है अभी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज? आपने डायमंड की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है? स्टेट पढ़ी है ना? इट इज क्या? इट्स अ सॉलिड। आपने ग्रेफाइट की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली है? स्टेट पढ़ी है। तो आई थिंक मैं
फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाना चाहता हूं? फिजिकल स्टेट पढ़ाना चाहता हूं। आपको आई होप मालूम होगा कि इनकी क्या स्टेट होती है। हाइड्रोजन क्या स्टेट है? हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस, फ्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ, ऑल ऑफ दीज आर क्या? दे आर ऑल क्या? दे आर ऑल गैसेस। मैं जितनी लिखवाई है मैं उतनी पढ़ाऊंगा, मैंने जितना लिखवाया है मैं उतना पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये गैस का मतलब क्या होता है? अगर ये गैसेस हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दूर दूर। कैसे? या तो बोले मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, या बोले मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, मतलब या बोले इन, या एक और बात भी है, इनके बीच में फोर्सेस क्या होंगी? या तो बोलेंगे नहीं होंगी, या बोलेंगे वेरी वीक होंगी। तो मैं बस उस वेरी वीक का नाम लिखवाना चाहता हूं। मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं? सुने जरा, अगर इन सबको आप कहते हैं सर गैसेस स्टेट में है, तो इनके पार्टिकल्स कौन से हैं? मॉलिक्यूल्स है ना। मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? इंडिपेंडेंट लिखूंगा या लिखूंगा क्या? वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, या क्या? मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, या ये लिखें, या लिखें मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। या फिर क्या लिखूं? मॉलिक्यूल्स हैव 1 or 2 minutes. Molecules have what? Have no force between each other. Molecules have no force of attraction between each other. या लिखें molecules have no की वजह लिखें negligible. क्या लिखें? no ना लिखें, लेकिन negligible force of attraction between each other. अब negligible भी ना लिखें, इससे ज्यादा इंप्रूव्ड वर्ड क्या है? Molecules have a weak force of attraction between each other. अब वीक भी ना लिखें, एक और लिखें, मॉलिक्यूल्स हैव, क्या नाम रखूं उसका? हैव अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। कैसी? वैसे काम, एक सेकंड रुके, ये जो बिटवीन ईच अदर होता है इसको क्या बोलूं? इंटर। मॉलिक्यूल्स के बिटवीन मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलूंगा? इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलूं इसको? और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मैंने बोलना क्या है? एक तो बोलना है वीक, और एक और काम करना है, एक काम करें, एंड में लिखें, आखिर जो नहीं लिखे नहीं, दिस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नोन एज क्या? वैन डर वॉल फोर्स। बस क्या बोलना इसको हमने? दिस वीक या नेग्लिजिबल या इनसिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नोन एज क्या? वैन डर वॉल फोर्स। इसका जनाब वैन डर वॉल्स फोर्स, वैन डर वॉल्स फोर्स। हेलो जी।